नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपने कर रहे हैं, इससे पहली क्लास में अपने किया था स्वतंत्रता का अधिकार। अभी अपने कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 अनुच्छेद है। कौन सा? अनुच्छेद 23, 24। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 क्या बात कहता है? मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार या बलात् श्रम का प्रतिषेध, बलात् श्रम का प्रतिषेध या बेगार प्रथा। ठीक है, इसी में है बेगार प्रथा का प्रतिषेध या समाप्ति। इसके अंदर क्या दिया है कि मानव की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, मानव की खरीद फरोख्त नहीं कर सकती, इसे दंडनीय अपराध माना गया है। दास प्रथा, दास प्रथा, दास प्रथा की समाप्ति इसी के तहत की गई है। दास प्रथा की समाप्ति भी की गई है। बेगार प्रथा का प्रतिषेध, मानव का आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, बलपूर्वक उसे श्रम नहीं करवा सकते। ये अनुच्छेद 23 ये बातें कहता है। अब अपनी बात करेंगे अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24, तो ये क्या है? बाल श्रम का प्रतिषेध, बाल श्रम का प्रतिषेध। तो यहाँ पे ध्यान रखें, बाल श्रम का प्रतिषेध में क्या है? बालकों को, जो बालकों को कारखानों, फैक्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री में या संकट वाले कामों में नहीं लगाया जाएगा, संकट वाले कामों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, हाँ, घर के काम में वो हाथ बटा सकते हैं। तो बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बालकों को, छोटे बालक 14 वर्ष तक के बालकों को खानों वगैरह में नहीं लगाया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है अपने को? अनुच्छेद 24 बाल श्रम का प्रतिषेध करता है, बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। आगे अपने करेंगे नेक्स्ट, जो है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध के बाद में है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक 4 अनुच्छेद हैं, ध्यान देंगे। 25 से 28 तक है जो अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 ये क्या है? अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। तो ये ध्यान देंगे भी। 25 के अंदर क्या है? अंतःकरण और प्रचार को याद है। 25 से प्रचार को याद करें। 25 के अंदर धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या बात कहता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 ये आपके कहता है कि धार्मिक
संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने की बात कहता है। कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम की बात करता है, धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और उनका प्रतिबंध और उनका प्रबंधन करने की भी बात कहता है। इसमें धार्मिक कार्य संस्थाओं की स्थापना कर सकता है व्यक्ति, कार्यक्रम कर सकता है धार्मिक, और उनका प्रबंधन भी कर सकता है। ये अधिकार देता है 26। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या बात कहता है कि राज्य किसी धर्म के विकास के लिए कर नहीं लगा सकता, टैक्स कर नहीं लगा सकता। तो ये ध्यान रखना कि कर नहीं लगाने की बात अनुच्छेद 27 में कही गई है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की बात 26 में कही गई है, और धर्म के प्रचार की बात 25 में कही गई है। अनुच्छेद 28 पे बात करेंगे। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षण में या धार्मिक कक्षा जो होती है उसमें धार्मिक शिक्षण की कक्षा में उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं कर सकते। धार्मिक शिक्षण की कक्षा की उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं कर सकते, या कोई भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, वो प्रतिबंधित है। तो इससे अगली क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद साथियों।